हाय गाइस, कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि इस महामारी में, ये जो कोरोना का महामारी चल रहा है, इस महामारी काल में आप लोग निश्चित रूप से स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और जहां होंगे स्वस्थ जीवन जी रहे होंगे। आप घर पर रहकर कोरोना से अपने आप को बचाव कर रहे होंगे और सरकार के जो गाइडलाइंस हैं उसके अनुसार चल रहे होंगे। निश्चित रूप से अभी लॉकडाउन की अवधि है, आप इधर उधर नहीं कर रहे होंगे, घर पे होंगे, क्योंकि घर पे रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तभी हम कोरोना के इस चेन को, जो अभी बहुत बड़ी भयावह रूप में है और चेन के खंडन से ही हम उसे रोक सकते हैं, उसे आप तोड़ रहे होंगे, घर पे रह के स्टेबल होकर कर रहे होंगे। चलिए, कोरोना के इस काल में हम सोचे कि घर से ही कुछ वीडियो बनाकर आप लोगों के साथ रूबरू हुआ जाए, शेयर किया जाए कुछ। तो आज हम लोग थोड़ा सा देख रहे हैं, आज जो पहला वीडियो हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें सबसे पहले केमिस्ट्री का जो बेस है, बेसिक पॉइंट है, जिनको रूट से केमिस्ट्री की प्रॉब्लम आ रही हो। केमिस्ट्री के बारे में अक्सर लोग सोचते रहते हैं कि ये एक थ्योरेटिकल बहुत ज़्यादा है, थ्योरेटिकल इसमें बहुत ज़्यादा पॉइंट्स है, लेकिन नहीं, केमिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल है, बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल है। अगर इसको बेस से जाना जाए, इसके बेसिक पॉइंट्स को जाना जाए, फंडामेंटिकली पॉइंट को जाना जाए, तो फिर उसके बाद कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एक कड़ी से दूसरी कड़ी, दूसरी कड़ी से तीसरी कड़ी करके अगर इसको केमिस्ट्री को जोड़ा जाए तो केमिस्ट्री बेहद ही आसान सब्जेक्ट है। और मेरे ख्याल से तो जितनी भी सब्जेक्ट है उसमें सबसे ज़्यादा आसान केमिस्ट्री है और ये एक स्कोरिंग सब्जेक्ट भी माना जाता है। इंटरमीडिएट में तो ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है ही। केमिस्ट्री अगर देखा जाए नीट के ख्याल से या जी के ख्याल से भी, तो इंजीनियरिंग में भी या मेडिकल के क्षेत्र में भी आपको स्कोरिंग केमिस्ट्री ही देता है, बहुत ही अच्छी सब्जेक्ट के रूप में। तो चलिए, आज हम लोग देखते हैं केमिस्ट्री का ये बहुत ही सुंदर सा टॉपिक, जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बहुत ही आसान है, सभी जानते होइएगा। और ये एक ऐसा टॉपिक हम दे रहे हैं जो सबके लिए, 10th के लिए भी, 11th के लिए भी, 12th के लिए भी, जो फंडामेंटली अपने आप को बूस्टअप करना चाहते हैं, चाहते हैं कि हमारा केमिस्ट्री बहुत ही अच्छा हो जाए, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमारा इलेक्ट्रॉनिक कन्फेक्शन सही हो जाए। और जिसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फेक्शन सही है उसको आसानी से वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने में आसानी हो जाती है, प्रेडिक्ट टेबल पढ़ने में आसानी हो जाती है, विभिन्न प्रकार के आयाम को अच्छे करने में बहुत ही ज़्यादा सहूलियत मिलती है। तो आइए हम लोग देखते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फेक्शन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फेक्शन के लिए सबसे पहले हम लोग को जानना होता है कि ये कक्ष या कक्षा, कक्ष या कक्षा जिसे हम लोग सेल कहते हैं। तो कक्ष या कक्षा, सेल क्या है, इसे हम लोग ऑर्बिट के नाम से भी जानते हैं, इसे हम लोग ऑर्बिट के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए देखते हैं सेल या कक्षा क्या है। इसके लिए देखते हैं, हम सभी जानते हैं कि ये प्लस चार्ज लेकर ये जो बॉक्स और इसके ये बनता जा रहा, ये एक घेरा जो बनता हुआ जा रहा है, ये कुछ और नहीं बल्कि क्या है, याद होगा आपको, रदरफोर्ड ने बताया था कि परमाणु के न्यूक्लियस में कुल धनावेश होते हैं। ये इसका न्यूक्लियस है और ये जो न्यूक्लियस देख रहे हैं कि यहाँ पर पूरा पॉजिटिव चार्ज डेवलप है। निश्चित रूप से परमाणु के नाभिक में कुल धनावेश होते हैं। तो ये जो ऑर्बिट दिखाई दे रहा है, ये जो पहला कक्ष, दूसरा, ये कह सकते हैं कि यह पहला कक्ष, यह दूसरा, यह तीसरा, यह चौथा, यह पांचवा, इस तरह से बढ़ता हुआ चला जाता है। तो ये इसका कहलाता है सेल। यह इसका क्या कहलाएगा, सेल, या इसे हम लोग ऑर्बिट भी कहते हैं। और सेल या ऑर्बिट को नाम देते हैं, यहाँ पे देख रहे हैं कि सेल, पहला सेल, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, यानी न्यूक्लियस से जस्ट सटा जो बंद वृत्ताकार पथ है, इस न्यूक्लियस से सटा हुआ जो बंद वृत्ताकार पथ है, वह बंद वृत्ताकार पथ इसका ऑर्बिट कहलाएगा, सेल कहलाएगा।
और यहाँ देख रहे हैं यह सेल यहाँ ले लेते हैं, ये पहला सेल है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है या छठा, सातवां, इस तरह से होता चला जाएगा। ये छठा हो जाएगा, सातवां हो जाएगा, आठवां हो जाएगा, होता चला जाएगा। तो ये सेल। अब आ जाइए, सेल को हम लोग यहाँ देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 और भी डॉट डॉट हो जाएगा। इसका एक नाम भी दे देते हैं हम लोग, नामांकन भी कर लेते हैं। तो देखते हैं ये KLMNOPQ और भी होता चला जाएगा। फिलहाल जो हमारे पास तत्व है 118 तत्व है, उस 118 तत्व को हम लोग आसानी से इस 7 ऑर्बिट में ही आसानी से उसको एडजस्ट कर लेते हैं। तो इसे नाम जो देते हैं KLMNOPQ के रूप में, तो ये तो कक्ष का नाम हो गया। अब आइए जरा सा हम लोग देखें, यह सेल है और इसे एनर्जी लेवल के रूप में भी हम लोग देखते हैं, एनर्जी लेवल के रूप में भी हम लोग देख रहे हैं। आइए जरा सा इसको देखें, ये सेल के बाद आप जानते होइएगा सब सेल। अब सब सेल के बारे में जैसा देखिए, जिसे हम लोग उपकक्ष कहते हैं, इसे हम लोग उपकक्ष या उपकक्षा कहते हैं, उपकक्ष या उपकक्षा इसे कहते हैं। यह जो सब सेल होता है, जिस तरह से आपने देखा कि सेल यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 के रूप में हो रहा है, तो सब सेल जो होगा वो सिर्फ 4 ही है, S P D और F। सब सेल कितने होते हैं? 4 होते हैं, सिर्फ 4 होता है। एक होता है S P D और F, 4 सब सेल हो गए। अब आइए 4 जो सब सेल हैं इसे जरा सा हम लोग इस पर सेट करते हैं, देखते हैं क्या होगा। ये सबकी अपनी अपनी आकृति होती है, ये सभी तो आप लोग अच्छी तरह से जानते होइएगा कि ये S है तो इसकी स्फेरिकल हो जाती है, P है तो इसकी डम्बल हो जाती है, D है तो उसकी डबल डम्बल हो जाती है। इस तरह से सभी की अपनी अपनी आकृति होती है। आइए फर्स्ट ऑर्बिट जो है हमारा जो पहला कक्ष है, उस पहले कक्ष में पहले कक्ष के पास S उपकक्ष हो जाएगा, दूसरे कक्ष के पास S और P यानी 2 उपकक्ष हो जाएगा, तीसरे के पास S P D यानी 3 उपकक्ष हो जाएगा, 3 सबसेल हो जाएगा, चौथे के पास S P D और F, इस तरह से चौथे के पास SPDF हो जाएगा। फिर पांचवें के पास भी SPDF ही होगा, चूंकि हमारे पास 4 ही सबसेल है। ये हमेशा हमें ध्यान रखना है कि इसके पास जो होगा वो 4 ही सबसेल हमारे पास है, तो इसलिए 4 को ही यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर S हो गया, ये SP हो गया, यहाँ SPD हो गया, ये SPDF हो गया। आप इसको सेट कर सकते हैं इस तरह से, कह सकते हैं ये 1 के साथ है तो ये 1S, ये 2 के साथ है तो ये 2S 2P, ये 3 के साथ है तो 3S 3P 3D, और ये 4 के साथ है तो 4S 4P 4D 4F। नहीं, इस तरह से हम लोग उसे सेट कर लेते हैं और ऑर्बिटल के रूप में इसे हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर S P D और F, ये जो अभी देख रहे थे सेल के बारे में, तो हम इसे n से सूचित करते हैं। ये n इक्वल टू 1 2 3 4 5 7 होता है। और जैसा कि हम सभी जानते भी हैं कि किसी भी कक्ष में महत्तम इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वह 2n² के द्वारा सूचित की जाती है। किसी भी कक्ष में जो महत्तम इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी उसे हम लोग 2n² के द्वारा सूचित करते हैं। तो आप कह सकते हो कि अगर k में देखा जाए कि k में कितना होगा, तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर, दैट मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अगर L में हम लोग देखें तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर यानी 2 दूना 4 दूना 8 यानी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। उसी तरह से M हो जाएगा, N हो जाएगा, O P Q, सभी में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन सबसेल में जो हम लोग करेंगे वह सबसेल में अलग रूप में हम लोग देखेंगे, इसमें कितना कितना इलेक्ट्रॉन की कैपेबिलिटी होती है उसे बाद में हम लोग देखेंगे। लेकिन फिलहाल ये देखें कि इस तरह से इलेक्ट्रॉनों को हम लोग आसानी से सजा सकते हैं और लिख सकते हैं। इसके आधार पर अगर देखा जाए तो हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए तो पहले कक्ष में यानी 1s, उसके बाद दूसरे कक्ष के लिए हो जाएगा 2s,
2p। चलिए डिफरेंस के लिए कॉमा दे देते हैं। तीसरे में हो जाएगा 3s 3p 3d, उसके बाद हो जाएगा 4s 4p 4d 4f, फिर हो जाएगा 5s 5p 5d 5f, और इसी तरह से होता चला जाएगा। लेकिन क्या इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फेशन कर सकते हैं? अगर इतना ही आसान होता तो हमें अलग से एक इलेक्ट्रॉनिक कन्फेशन करने की आवश्यकता नहीं होती, हम बस सिंपली इसी पर सेट कर लेते। लेकिन इसे इस तरह से नहीं, हम लोग दूसरे रूप में करते। यह तो एक आसान सा साधारण सा तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि यह कक्ष और उसे उपकक्ष के रूप में इस तरह से हम लोग एस्टेब्लिश कर लेते हैं। लेकिन इसके बारे में एक साइंटिस्ट आए, सॉरी एक प्रिंसिपल आया, साइंटिस्ट नहीं कहा जाए, प्रिंसिपल आया, जो प्रिंसिपल था ऑफ वाव प्रिंसिपल। ये जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फेशन करते हैं वह करते हैं हम लोग ऑफ वाव प्रिंसिपल पे। निश्चित रूप से इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन ऑफ वाव प्रिंसिपल पे होता है। आइए देखते हैं ऑफ वाव प्रिंसिपल क्या है। लगता है जैसा नाम से स्पष्ट हो रहा है कि यह निश्चित रूप से किसी न किसी साइंटिस्ट का नाम होगा। याद रखने की दृष्टि से हम लोग ऐसा कर सकते हैं, ऑफ वाव, लगता है ना, ऑफ और वाव। हम लोग बिहार में अक्सर हम लोग अपने गांव घर में पिताजी को वाव भी कहते हैं, नहीं बोल देते हैं लोग वाव, तो पिताजी को वाव भी कहते हैं, तो बाबूजी भी कहते हैं, वाव कहते हैं, पिताजी कहते हैं, पापा कहते हैं, पा कहते हैं। तो ये जो वाव है, लगता है क्या याद करने की दृष्टि से कर सकते हैं, वाव ऑफ हो गया इसलिए इसका नाम ऑफ वाव हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है। ये ऑफ वाव प्रिंसिपल जो है, इसमें ऑफ वाव किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं, बल्कि यह एक जर्मन मुहावरा ऑफ वाव प्रिंसिप से बना हुआ, ऑफ वाव प्रिंसिप। ये जो ऑफ वाव प्रिंसिपल है वह बना हुआ है ऑफ वाव प्रिंसिप से, जिसका अर्थ होता है एक एक कर जोड़ना, एक एक कर जोड़ना। अर्थात इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन में हम लोग जो ऑफ वाव प्रिंसिपल का आधार लेते हैं, ऑफ वाव प्रिंसिपल के आधार पर जो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन करते हैं, उसमें ऑफ वाव प्रिंसिपल ऑफ वाव प्रिंसिप से लिया गया, जो एक जर्मन मुहावरा है, और इसका शाब्दिक अर्थ होता है एक एक कर जोड़ना। अर्थात हम कम ऊर्जा वाले से अधिक ऊर्जा वाले की ओर, कम ऊर्जा वाले से अधिक ऊर्जा वाले कक्ष की ओर जब हम लोग चलते हैं, उपकक्ष की ओर हम लोग बढ़ते हैं, तो इसी क्रमिक रूप को जिस सिद्धांत के द्वारा व्याख्या किया जाता है, जिस सिद्धांत के द्वारा बताया जाता है, उसी सिद्धांत को, उसी प्रिंसिपल को हम लोग ऑफ वाव प्रिंसिपल कहते हैं। अर्थात आधुनिक रूप में, मॉडर्न फॉर्म में जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन किया जाता है, वह इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन ऑफ वाव प्रिंसिपल के आधार पर किया जाता है, जिसमें कम ऊर्जा वाले कक्ष से उच्च ऊर्जा वाले कक्ष की ओर इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, इलेक्ट्रॉनों को भरा जाता है। तो चलिए हम लोग देखेंगे ऑफ वाव प्रिंसिपल के आधार पर कैसे हम लोग इलेक्ट्रॉनों को कर लेते हैं। बस इसी तरह से करना है, कक्ष तो वही रहेगा, उपकक्ष तो वही रहेगा, लेकिन उसी को ऑफ वाव के आधार पर हम लोग सेट करेंगे, कम ऊर्जा से अधिक ऊर्जा की ओर किस तरह से सेट करेंगे, चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले तो कक्ष लिख लेते हैं। ये है 1 2 3 4 5 6 और 7। इसी रूप में हम लोग कक्ष को देख लेते हैं। ये रहा, सॉरी कक्ष को देख लेते हैं। ये रहा S, दूसरे में हो जाएगा S P, तीसरे में हो जाएगा S P D, चौथे में हो जाएगा S P D F, और पांचवें में फिर वही S P D F, छठे में फिर वही दे दीजिए S P D F, सातवें में भी S P
डी और एफ। अब ये जो 1 2 3 लिखते चले आए हैं इसको इसके साथ सेट कर देते हैं। तो ये 1 हो जाएगा, यहाँ ये 2 हो जाएगा, यहाँ ये 3 हो जाएगा, यहाँ ये 4 हो जाएगा, यहाँ ये 5 हो जाएगा, ये 6 और ये 7। अब जब ये आपका तैयार हो गया कक्ष के आधार पर, जब उपकक्ष से तैयार हो गया, सेल के आधार पर जब सब सेल तैयार हो गया तो हम इसे हटा देते हैं। अब जब ये आ गया तो जरा सा देखिए हम लोग अब क्या करते हैं, इसको चलिए थोड़ा सा इस घेरा में ले लेते हैं, थोड़ा सा आसान होगा, अच्छा लगेगा देखने में। इसे हम लोग एक घेरा में दे देते हैं, इसको घेर देते हैं, एक गोला बना देते हैं। आप लोग ऐसा कर सकते हैं, 2 लाइन वाली जो कॉपी होती है उसमें एक लाइन छोड़ के लिखिए इसको, तो गोला बनाने में और उसको सेट करने में अच्छा लगेगा, एकदम आपका एकदम सूटेबल आएगा। इस तरह से इसको हम लोग सेट कर लेते हैं। अब जैसा कि अभी तक देखा गया है हमारे पास पीरियोडिक टेबल में 118 तत्व हैं और उनके लिए ये आवश्यकता नहीं है, ये 6F की इतनी आवश्यकता नहीं है, 7D और 7F की आवश्यकता नहीं है। तो इसे हम एलिमेंट्स आएंगे तो निश्चित रूप से हम उसे ऐड करेंगे और ये होगा 6F भी हो सकता है, 7D 7F भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 8वां कक्ष भी आ सकता है, 9वां कक्ष भी आ सकता है। लेकिन अभी तक जितना तत्व है उस तत्व के आधार पर हम इसे इस रूप में कर लेते हैं। अब आइए इसे हम लोग थोड़ा सा इस तरह से सेट कर लें। ऐसा कर लिए और करते क्या हैं, चलिए देखिए इलेक्ट्रॉन किसकी ओर आएगा। यहाँ हम लोग इस तरह से जब बना लिए तो बनाने के बाद अब करते क्या हैं, इलेक्ट्रॉन को इस तरह से दे देते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन इस ओर आ रहा है। यहाँ पर आकर देखते हैं हम लोग ये इलेक्ट्रॉन फिर यहाँ से इस ओर आएगा, फिर इलेक्ट्रॉन इस ओर आ रहा है, फिर ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से इसको दे दीजिए तो आसानी होगी। इस एरो के द्वारा यह स्पष्ट हो जाता है कि इलेक्ट्रॉन किस दिशा में जा रहा है। अब जब ऐसा कर दिए तो थोड़ा सा इसको लॉजिकली हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं, कुछ नहीं, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने की जरूरत है। थोड़ा सा दिमाग लगाना क्या है, थोड़ा सा इजीली अपने आप को सेटअप क्या करना है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन ये गेट खुल रहा है, यहाँ से खुल रहा है इलेक्ट्रॉन, यानी इसमें 1s में आ रहा है और यहाँ आके यूं आप समझ लीजिए कि ये आके बंद हो जाता है, यहाँ पे आके बंद हो गया। अब जब बंद हो गया तो फिर ये कहाँ से खुलेगा, इधर आके खुलेगा। फिर ये इलेक्ट्रॉन इसमें आया, यहाँ आके फिर बंद हो गया। फिर ये आएगा किसमें, तो 2p में आएगा, 3s में आएगा, फिर यहाँ के बंद हो गया। फिर यहाँ से आ जाता है ये 3p 4s में, फिर यहाँ के बंद हो गया। फिर ये आ गया 3d 4p 5s में, फिर यह आ गया 4d 5p 6s में, और फिर आ गया 4f 5d 6p 7s में, और ये आ गया अब 5f 6d 7p में। इस तरह से इलेक्ट्रॉनों का बढ़ते हुए ऊर्जा के स्तर के आधार पे एक लेवल तैयार हो गया हमारा। और जब ये तैयार हो गया, इसको याद रखने के लिए बस किस तरह से बनाया आपने देखा, और बस कुछ नहीं करना है, ये ब्रेन में रखना है कि इधर से खुल रहा है और यहाँ आके बंद हो रहा है। इसी क्रम में ये तैयार कर लेने के बाद
कुछ नहीं, ये ध्यान रखना है हमारा जो sp-df है इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं इसके बारे में देख लेना है। तो s में अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। p में 6 इलेक्ट्रॉन, d में 10 इलेक्ट्रॉन और f में 14 इलेक्ट्रॉन होगा। s में 2, p में 6, d में 10 और f में 14 इलेक्ट्रॉन। सिर्फ इसी रूप में सिर्फ s में 2, p में 6, d में 10 और f में 14 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। जब ऐसा हो गया, इस तरह से हम लोग कर लिए, तो अब कुछ नहीं करना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास शुरू कर दीजिए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास शुरू कर दीजिए और कितना भी बड़ा रहे, परमाणु संख्या 1 से लेके एटॉमिक नंबर 1 से लेके 118 तक आप आसानी से इसे बना सकते हैं, इसी के आधार पर बना सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। देखते हैं हम लोग यहाँ पर, जैसे हमने अभी अभी आपको बताया था, ये 1s के आधार पर, तो देखिए ये 1s है और बढ़ते हुए एनर्जी लेवल के आधार पर हम लोग चलते हैं, कम ऊर्जा वाले से अधिक ऊर्जा की ओर चलते हैं, तो हम लोग यहाँ पर दे देते हैं बड़ा का चिन्ह ये दे दिए, यानी 1s के बाद किस में इलेक्ट्रॉन जाएगा, 2s में जाएगा। 2s के बाद किस में जाएगा, देखिए 2p में चला जाएगा, 2p के बाद किस में चला जाएगा, 3s में, 3s के बाद चला जाएगा 3p में, 3p के बाद चला जाएगा 4s में, 4s के बाद चला जाएगा 3d में और 3d के बाद चला जाएगा इलेक्ट्रॉन 4p में, 4p के बाद चला जाएगा 5s में, 5s के बाद देखते रहिए 4d के बाद चला जाएगा 5p में, 5p के बाद चला जाएगा 6s में, 6s के बाद चला जाएगा 4f में, 4f के बाद चला जाएगा 5d में, 5d के बाद चला जाएगा इलेक्ट्रॉन 6p में और 6p के बाद चला जाएगा इलेक्ट्रॉन 7s में और 7s के बाद चला जाएगा 5f में, 5f के बाद 6d में और 6d के बाद 7p में। तो इस तरह से आपने क्या देखा कि ये जो अभी अभी हम लोगों ने डायग्राम तैयार किया, इसको 2-4 बार प्रैक्टिस करने पर आप लोग आसानी से कर सकते हैं और कोई जरूरत नहीं है। ये जो कुछ लोग करते क्या है, इसको रट लेते हैं, रटना उठना नहीं है, क्योंकि रटा हुआ चीज हमेशा भूलता है लोग और ऐसी स्थिति में आप सही से काम नहीं कर पाते हैं। तो रटना उठना नहीं है, इसको बस 1-2 बार बनाने का प्रैक्टिस कर लीजिए। जैसे ही कोई तत्व आपको मिलता है, छोटा मोटा तत्व तो आसानी से अभी बताते हैं, वो तुरंत निकाल लीजिएगा। थोड़ा सा बड़ा आ जाता है, जैसे परमाणु संख्या 50 का आ जाता है, 60 का आ जाता है, 90 का आ जाता है, तो ये डायग्राम बनाइए साइड में और बस इलेक्ट्रॉनिक कन्फेक्शन खींच दीजिए। कैसे, चलिए देखते हैं। मान लेते हैं हम लोग यहाँ ले लेते हैं सोडियम का, ले लेते हैं सोडियम की परमाणु संख्या 11 है। सोडियम की परमाणु संख्या कितनी है, 11 है। चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाना चाहिए, या तो इसको लीजिए या इसको लीजिए, तो इसी से बना हुआ ये है, तो 1s में। और हम सभी जानते हैं s की कैपेसिटी कितनी है, 2 है। ये 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं खा सकता है, इसके पास ज्यादा से ज्यादा यह 2 खाएगा। p 6, d 10 और f 14, इससे अधिक इसकी कैपेसिटी नहीं है। तो हम लोग करते क्या हैं, s के पास 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये दे दिए 2 इलेक्ट्रॉन। इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है, तो चलिए देखते हैं हम लोग। 11 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सिंपली फर्स्ट स्टेप में अगर देखते हैं, पहला और दूसरा तो हम लोग दे दिए। अब 1s के बाद आता है 2s, तो ये लिए 2s। यह भी 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन खाएगा नहीं, 2 ही इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी है इसके पास, तो ये दे दिए 2। तो अब ये देखिए, ये भी दोनों चला गया। अब इसके पास 2s के बाद आ जाएगा 2p, तो ये रहा 2p। p के पास कितनी, 6 इलेक्ट्रॉन, तो दे देते हैं 1 2 3 4 5 6 है। निश्चित रूप से इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा था, 6 हम इसको दे दिए। अभी भी बचा हुआ है 1 इलेक्ट्रॉन, अभी भी बचा हुआ है हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन। जरा सा देखिए, यहाँ 2p के बाद जाने वाला है किसमें, 3s में, और एक ही इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। ऐसे तो s की पेट भरती है 2 से, लेकिन यहाँ एक ही इसके पास बचा हुआ है, तो इसको एक ही मिलेगा। ये बेचारा एक ही रोटी खाकर अपने आप को संतुष्ट कर लेगा। अर्थात सोडियम की जो 11 इलेक्ट्रॉन हैं, उस सोडियम के 11 इलेक्ट्रॉन को इस तरह से हम लोग सेट कर देते हैं, इस तरह से हम लोग स्टेब्लिश कर देते हैं। यही है मॉडर्न फॉर्म में इलेक्ट्रॉनिक कन्फेक्शन।
अल्फा प्रिंसिपल पर आधारित इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन इसी तरह से हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1। इससे बड़ा कुछ भी ले लीजिए, जैसे मान लीजिए हम यहाँ ले लेते हैं कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 है। अब तो मेरे ख्याल से इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप लोग समझ गए, आसानी से आप बना लीजिएगा। अब मान लीजिए कैल्शियम की परमाणु संख्या 20 है, इसको ले लेते हैं। तो सबसे पहले इसी तरह से 1s और इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, 2s 2 इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, 2s के बाद फिर 2p है तो 2p6 हो जाएगा और उसके बाद है 3s तो 3s2 हो जाएगा। अब चलिए 3s तक पहुंच गए हैं तो देखते हैं इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 2 2 4 6 10 2 12, बचा हुआ यहाँ पर 12 है, तो यानी 20 में से 12 घटा दीजिए 8, अभी भी 8 इलेक्ट्रॉन है। तो 3s के बाद चले आएंगे हम 3p पर, 3p यानी यहाँ दे देते हैं 6, चूंकि हमारे पास तो 8 इलेक्ट्रॉन है तो हम 6 दे दिए, बच गया 2। अब 3p के बाद आ जाता है नंबर 4s का, दे दीजिए 4s2। अब आप जोड़ के देख लीजिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 यानी 2 4 10 12 18 और 2 20। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन हमारा आराम से क्लियर हो जाता है कैल्शियम का। कैल्शियम के इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन इस तरह से हम लोग आसानी से देख लेते हैं। अब आ जाइए किसी और का ले लीजिए, जैसे हम लोग ले लेते हैं मैग्नीज का। मैग्नीज की परमाणु संख्या 25, तो उसी तरह से 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और अब है 3d। चलिए डी के बारे में तो हम सभी जानते हैं कि डी का पेट कम से कम 10 रोटी चाहिए उसको, कम से कम नहीं, सॉरी अधिक से अधिक, इसको 10 में हो जाता है, इसका पेट भर जाता है, 10 से ज़्यादा इसको नहीं चाहिए। और बचा हुआ हमारे पास कितना है, तो 2 2 4 6 10 12 18 20 इलेक्ट्रॉन हो गया। यहाँ पर 25 है, 25 में से 20 घटा लीजिए 5, इसको तो 10 में पूरा होता है, 5 से ही बेचारा भी काम चलाएगा। तो अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन देखिए तो मैग्नीज का क्लियर हो गया, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d5। तो ये आसानी से इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन क्लियर हो जाता है, कहीं कोई दिक्कत आपको महसूस नहीं होगी। इसके आधार पर आप परमाणु संख्या 1 से लेकर 118 तक आसानी से बना सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला है मेरे ख्याल से। इस वीडियो को देख लेने के बाद यदि कहीं कोई दिक्कत होती है तो आप निश्चित रूप से इस वीडियो को देखने के बाद अगर दिक्कत लग रहा है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको बता सकते हैं कि यहाँ पर दिक्कत है या यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन है, तो हम निश्चित रूप से इस पर करेंगे। लेकिन यहाँ छोटा सा एक करना है, कुछ तत्व ऐसे हैं जहाँ इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन आप करेंगे और कुछ लोग कहेंगे नहीं ये गलत हो गया, या आपके बुक कहेंगे कि नहीं ये गलत हो गया। और वो कौन सा है, वो है क्रोमियम 24, कॉपर 29, मॉलिबेडिनम 42, चांदी 47, वल्फ्राम 74 और सोना गोल्ड औरस 79। ये 6 तत्व, प्रकृति में 6 तत्व ऐसे हैं जो ऑफ आर रूल को थोड़ा सा क्रॉस करके निकल जाता है। ये 6 तत्व हैं, पहला तो है क्रोमियम जिसकी परमाणु संख्या 24 होती है, 24 होता है। दूसरा है कॉपर जिसकी परमाणु संख्या 29 होती है, 29 होती है। तीसरा है मॉलिबेडिनम जिसका 42, 42। ये चौथा है चांदी सिल्वर अर्जेंटम जिसकी परमाणु संख्या 47, 47 होता है। ये है वोल्फ्राम जिसकी परमाणु संख्या होती है 74, 74 होता है। और ये है Au 79 सोना गोल्ड औरस। ये 6 ऐसे तत्व हैं जिस 6 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन
हम ऑफ वाव पर बनाएंगे तो वो गलत हो जाएगा। इसके लिए हमें अलग रूल अप्लाई करना होगा, अलग रूल देखना होगा, और वो है होर्न्स रूल। यानी इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फेक्शन होता है वो होर्न्स रूल पर होता है। वो जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फेक्शन होगा वो किस पर हो जाएगा? होर्न्स रूल पर हो जाएगा। अर्थात इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फेक्शन हम ऑफ वाव पे नहीं बना सकते। इसके लिए एक अलग साइंटिस्ट का रूल का पालन करना होगा, एक अलग साइंटिस्ट के रूल का पालन करना होगा, जिसका नाम है होर्न्स। होर्न्स जो है इन 6 तत्व के इलेक्ट्रॉनिक कन्फेक्शन के लिए अपना एक अलग रूल दिए और उसी के आधार पर इन 6 का होता है। इसके अलावे आप 118 में से 6 घटा लीजिए, 112 हो जाता है। 112 तत्व का इलेक्ट्रॉनिक कन्फेक्शन आसानी से आप ऑफ वाव प्रिंसिपल पर ही बना सकते हैं। तो इस तरह से कहा जा सकता है, देखा जा सकता है कि यदि हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फेक्शन करना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉनों को क्रमिक रूप में कम ऊर्जा से अधिक ऊर्जा वाले कक्ष की ओर सजाना चाहते हैं, तो आसानी से इस रूल का प्रयोग करके हम लोग कर सकते हैं। ऑफ वाव प्रिंसिपल अर्थात इलेक्ट्रॉनों को एक एक कर जोड़ के लिखने की सिद्धांत, लिखने की पद्धति, जिसमें कम कक्षा से अधिक कक्षा की ओर इलेक्ट्रॉनों का संवहन करते हैं, इसको अगर पालन करें, इसे हम लोग ढंग से देखें तो आसानी से कर सकते हैं। कुछ नहीं है इसमें, बस इसको लिख लीजिए, 2-4 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, बस उसके बाद याद रखिए कि F के पास मैक्सिमम 2, P के पास 6, D के पास 10 और F के पास 14, अधिक से अधिक 14 होता है। अगर मान लीजिए F के पास अधिक से अधिक 2 होता है तो कम से कम 1, उसी तरह से P के पास 6 होता है तो कम से कम 1 होगा, D के पास सबसे अधिक यानी अधिक से अधिक 10 होता है तो कम से कम 1 होगा, और F के पास अधिक से अधिक 14 होता है तो कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन होगा। बस ये याद रखना है। और ये जैसे ही हमारे पास एनर्जी लेवल का जो ये स्वरूप है ये हमें मिल जाता है तो हम लोग कुछ नहीं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने में हिचकते भी नहीं, आसानी से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना लेते हैं। तो किसी भी तरह का कोई भी तत्व ले लीजिए, इलेक्ट्रॉन को सजाइए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। 112 तत्व का तो आसानी से आप इस पे बना सकते हैं। सिर्फ 6 तत्व ऐसे हैं जिस 6 तत्व को हम लोग इस पर सेट करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस पर सेट करते हैं, यानी क्रोमियम, कॉपर, मोलिब्डेनम, Ag, वोल्फ्राम और Au, इन 6 तत्व का इलेक्ट्रॉनिक कन्फेक्शन हम लोग होर्न्स रूल पर देखते हैं। होर्न्स के आधार पर देखते हैं कि यह किस तरह से और कैसे होता है। ओके सर। चलिए आज का ये वीडियो यहीं पर हम लोग अंत करते हैं, और इसके अगले वीडियो में आप लोग को हम बताएंगे कि ये होर्न्स रूल क्या होता है और इन 6 तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक कन्फेक्शन होर्न्स रूल पे हम लोग कैसे करेंगे, और फिर अगर कोई तत्व आयन के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, वो पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। यहीं देख रहे थे हम लोग सोडियम है, ये अगर प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, Na+ में चला जाता है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करेंगे। Cl है वो माइनस में चला जाता है, Cl- हो जाता है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फेक्शन कैसे करेंगे, किस तरह से इन सभी तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक कन्फेक्शन करेंगे, इन सब के बारे में हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप जहाँ रहें घर एक स्वस्थ जीवन बिताएं और निश्चित रूप से मास्क का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंस का मेंटेन करें और अपने आप को घर पे स्टे रखें। अगर आप घर पे रहते हैं तो निश्चित रूप से आप कोरोना के इस बढ़ती हुई चेन को रोक पाएंगे और हम भारतवासी निश्चित रूप से इस कोरोना से मुक्त हो पाएंगे।